हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल एजुकेशन। तो आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नई जेई नीट बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन आते हैं, एक ना दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। जितने आपके बोर्ड एग्जाम में, नीट में, जेई में जितनी भी नेम रिएक्शन दी गई हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको पूरा ए टू जेड कवर करने का प्रयास करेंगे। और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, जिससे आपको इसके बाद कभी भी डाउट नहीं आएगा कौन सी रिएक्शन में कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है और कौन सा प्रोडक्ट बनता है और कौन सा रिएजेंट यूज होता है। इसमें आपको सब कुछ पता चलेगा और उसका क्या रोल है रिएजेंट का, वो भी इसमें बताएंगे हम आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जितनी भी नेम रिएक्शन है, जितने भी चैप्टर हैं, सबका एकदम बारी बारी से कवर करेंगे। तो चलिए, पहली जो नेम रिएक्शन आती है उसका नाम है फिंकल स्टाइन रिएक्शन। तो चलिए पहली रिएक्शन कर लेते हैं। देखिए क्या है, फिंकल स्टाइन रिएक्शन। अब देखो इसमें होता क्या है, फिंकल स्टाइन रिएक्शन में इसमें जो होता है ना, आयोडीन लग जाता है। दूसरे हाइड्रोजन जैसे हो गए क्लोरीन ब्रोमीन को हटा के क्या लगता है, आयोडीन लगता है। यदि आपको आयोडीन लगाना है एल्किन एल्किल क्लोराइड में, जैसे यहाँ पे एक्स है, अब एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन है ना। अब इसका देखो रिएजेंट क्या यूज किया जाता है यहाँ पे जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम होता है NaI। और ये किसमें यूज किया जाता है, ड्राई ईथर, या क्या होता है DMF, या क्या यूज कर सकते हो आप DMSO, पोलर अप्रोटिक मीडिया यूज की जाती है। तो ये फाइनली बना क्या देगा, देखो क्या होता है, ये Na प्लस होता है और क्या होता है I माइनस होता है। तो क्या करेगा, यहाँ से X लीव करके जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये आयोडीन अटैक करेगा यहाँ पे, तो फाइनली आयोडीन यहाँ आके लग जाएगा और Na बाहर निकल जाएगा। बाकी ये ऐसे था, इसके साथ क्या लगा आके आयोडीन, और बाकी प्रोडक्ट क्या बना, NaX बना। ठीक, समझ में आएगा। ये हो गया फिंकल स्टाइन रिएक्शन। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो, 4 मेंबर की रिंग ले लोगे, ऐसे ही सेम करना आपको। यहाँ पे X लगा दो, सेम ले लो, रिजल्ट सेम है तो होगा क्या, यहाँ से X हटेगा, ऐसे कर दो, यहाँ पे I लग जाएगा, बाकी क्या बनेगा, NaX बनेगा। समझ रहे हो ना क्या, ये फिंकल स्टाइन रिएक्शन। देखो दूसरी रिएक्शन जो आती है उसका नाम क्या है, दूसरी रिएक्शन जो आती है आपके सिलेबस में उसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो होता है ना, हेलोजन, अदर हेलोजन को हटा के फ्लोरीन यदि आपको एल्किल ग्रुप में लगाना है, कोई एलिफेटिक मेंबर रिंग में यदि आपको फ्लोरीन लगाना है, तो उसके लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन यूज की जाती है। जैसे यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे कोई भी एल्किन दिया हुआ है, एल्किल हेलोजन दिया हुआ है, मान लो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, एक्स के यहाँ पे है क्या, ब्रोमीन है, क्लोरीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, इनऑर्गेनिक हैलाइड से करवाते हैं ना। जैसे AgF हो गया, Hg2F2 हो गया, या क्या ले सकते हो इसकी जगह, COF3 ले सकते हो, या क्या ले सकते हो इन सब की जगह, SbF3 ले सकते हो। कोई एक ले लोगे तो क्या बन जाएगा, F यहाँ पे आके लग जाएगा। इसी को बोलते हैं इन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्लोराइड, इनऑर्गेनिक हेलोजन है ना, और इनऑर्गेनिक साल्ट। अब होगा क्या, यहाँ पे देखो ये जो आपका यहाँ पे है ना X ग्रुप हेलोजन, लीव करके जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो पॉजिटिव पे किसका अटैक होगा, F का अटैक होगा। ये क्या होता है, Ag प्लस F माइनस होता है। तो ये सेम ऐसे ही लिख दो जैसे है 3 मेंबर की रिंग, तो 3 मेंबर कर दिए, यहाँ पे क्या था पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आके, क्लोरीन आके लग जाएगा। समझ में आया, स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या करते हैं, देखो होता क्या है यहाँ पे, ऐसे कोई भी एल्किल हेलोजन लेते हो, उसके साथ हेलोजन ग्रुप जोड़ते हो एल्काइल के साथ, और क्या उस पर पुटअप किया जाता है, पहले ये लीव करके जाता है तो क्या उस पर आता है, फ्लोरीन ग्रुप आके ऐड हो जाता है ना। यदि आपको फ्लोरीन ऐड करवाना है, कहीं फ्लोरो कंपाउंड आपको बनाना है, तो उसमें किसका यूज कर सकते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। चलो ये हो गई। तीसरी रिएक्शन जो आती है उसका नाम है इटार्ड रिएक्शन।
अब देखो इटार्ड रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम क्या होता है, वो जो होता है जो रिएजेंट यूज किया जाता है CrO2Cl2 और किसके प्रेजेंस में CH2 जो होता है आपका सॉल्वेंट होता है, उसके प्रेजेंट में जो होता है आपकी इटार्ड रिएक्शन परफॉर्म की जाती है। तो चलो हेडिंग कर लो, तीसरी क्या है, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन इसमें क्या होता है, देखो इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है यहाँ पे, इसमें जो आता है ना इटार्ड रिएक्शन में आप लेते हो रिएजेंट क्या लेते हो, जैसे आप बेंजीन लेते हो, इसके ऊपर CH3 जोड़ देते हो, इसको बोलते हैं टॉल्यूइन, है ना। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम CrO2Cl2 और किसके प्रेजेंस में CH2 के प्रेजेंस में करवाते हैं। अब पहले ये क्या बनाता है, देखो पहले ये जो बनाता है कंपाउंड ऐसा बनाता है, CH हो जाता है यहाँ पे O, Cr, OH और Cl2 का होल ट्वाइस पहले बनाता है, फिर से क्या होता है ये, फिर से ये जो होता है ना यहाँ से लीप करके जाता है, फाइनल जो कंपाउंड आपका बनाता है ये फार्मल, ये जो बनाता है इसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है ना, ये फाइनल आपका कंपाउंड इसमें बनता है इटार्ड रिएक्शन में। समझ में आ गया। जो रिएजेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, CrO2Cl2। रिएजेंट का बहुत बड़ा रोल है, इसी की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है, ये आपको याद रखना कंपलसरी है। यदि आपको पता नहीं रिएजेंट का पार्टिकुलर रोल क्या होता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है ना। ये हो गई तीसरी। चौथी रिएक्शन जो दिया हुआ आपका उसका नाम क्या है, चौथी रिएक्शन जो आती है आपकी वुड रिएक्शन आती है, क्या है, वुड रिएक्शन, है ना। इसमें क्या होता है, कोई जो होता है ना एलिफैटिक हैलाइड जो होता है वो किससे रिएक्शन करता है, सोडियम ड्राई ईथर से रिएक्शन करता है। तो ये जो होती है ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो दो जो आर ग्रुप होते हैं आपस में कंबाइन हो जाते हैं, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। चलो देखो कैसे होता है, जैसे ये मान लो RX है, अब रिएक्शन किससे करवानी है आपको, सोडियम ड्राई ईथर से, सोडियम ड्राई ईथर। तो ये जो फाइनली आपका बनाता है ना कंपाउंड RR प्लस क्या निकल जाता है, 2NaX निकल जाता है। अब देखो इसकी रिएक्शन, इसका ट्रिक क्या है जानने का, देखो जैसे RX दिया है 2 मोल ले लो, प्लस क्या है सोडियम डाइथर है ना 2 मोल ले लो सोडियम का, 1 मोल और इसका ले लो, 2 मोल आपको सोडियम का लेना है और 2 मोल जो आपका पर्सनल कंपाउंड दिया रहेगा आपको रिएक्शन करवाने के लिए। तो देखो यहाँ से X यहाँ से R। अब ये क्या करो, सिंपल सा तरीका, देखो घेर के यहाँ से 2NaX निकाल दो, जो बचा हुआ वही आपका फाइनल क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। देखो यही वाला बना है ना, समझ में आया। घेर के क्या करना, पानी निकालना। यदि इसकी मैकेनिज्म जानना चाहोगे तो ये होता कैसे है, यहाँ से ऐसे क्या होता है, फिश हुक एरो की तरह ब्रेक होता है, तो यहाँ से जनरेट क्या होता है, देखो फाइनली यदि आप मैकेनिज्म जानना तो क्या होता है, R डॉट बनता है प्लस क्या बनता है, X डॉट बनता है, ठीक है, X डॉट बनता है R डॉट बनता है, फिर से जब दोबारा वाला दूसरा कंपाउंड लगो ये वाला, फिर से क्या बनेगा, R डॉट प्लस क्या बनेगा, X डॉट बनेगा, ठीक है ना। तो क्या करता है R डॉट और R डॉट क्या होता है, कंबाइन कर जाता है, तो बना लेता है फाइनली आपका RR बना लेता है। समझ में आया। तो मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है यदि आप बोर्ड के लिए जान रहे हैं, लेकिन नीट यदि जेई के लिए है मैकेनिज्म थोड़ा मोड़ा जानना कंपलसरी है। आगे मैं डिटेल में मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। तो क्या होता है, ऐसे घेर के क्या करते हैं 2NaX बाहर कर देते हैं, बाकी क्या हो जाता है यहाँ पे आपका RR हो जाता है। समझ में आया। ये होता है वुड रिएक्शन, है ना। अब देखो एक होती है फिटिक रिएक्शन। ये क्या हो रहा है, वुड रिएक्शन जो होती है आपकी एलिफैटिक में होती है और जो फिटिक रिएक्शन होती है वो आपकी एरोमेटिक में होती है। तो यहाँ पे होगा क्या, पहले कर लो फिटिक रिएक्शन। ये क्या होता है, सेम यही होता है, लेकिन ये क्या होता है एरोमेटिक वाले कंपाउंड में होता है। देखो यहाँ से बेंजीन ले लो, बेंजीन के ऊपर क्या कर दो, कोई हेलोजन ग्रुप लगा दो, फिर से क्या ले लो 2Na प्लस एक और बेंजीन का, उसके ऊपर हेलोजन लगा लो। जब भी लेते हैं क्या लेते हैं, 2 मोल लेते हैं ना इनमें, तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका रिएजेंट था सोडियम और क्या दिया हुआ था ड्राई ईथर, है ना। तो ये फाइनली देखो बनाएगा क्या, ऐसे क्या करेंगे घेर के यहाँ से 2NaX बाहर निकाल देंगे, बाकी बचे हुए को क्या करेंगे
सिर्फ ज्वाइन कर देंगे, जो बनेगा आपका वही क्या होगा, फाइनल कंपाउंड होगा। देखो ये क्या होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, प्लस क्या यहाँ से निकला 2Na एक्स। एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन, है ना, आयोडीन भी लिख सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन, है ना। ये हो गया। आप देखो इन्हीं को मिला के एक रिएक्शन आती है जिसका नाम क्या है, इन दोनों को मिला के एक नेम रिएक्शन आती है जिसका नाम वुड्स-फिटिक रिएक्शन है ना। दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है। एक क्या लिया जाता है, एलिफैटिक वाला कंपाउंड लिया जाता है, और एक क्या लिया जाता है, एरोमेटिक वाला कंपाउंड लिया जाता है। दोनों को जोड़ने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। देखो छठवीं क्या होती है, वुड्स फिटिक रिएक्शन। उन्हीं दोनों को कंबाइन कर दिया गया। पहले वाले में रिएजेंट क्या था, RX था, प्लस यहाँ पे क्या ले लो 2Na ले लो। दूसरे वाले में फिटिक वाले में क्या लिए थे हम लोग, रिएजेंट X, और क्या लिए थे यहाँ पे बेंजीन लिए थे, इससे लगा हुआ, है ना। अब जो रिएजेंट यूज कर रहे थे उसका नाम क्या था, सोडियम इन ड्राई ईथर, है ना। तो फाइनली देखो सेम उसी तरीके से क्या करना है, आपको घेर के 2NX निकाल देना है। बहुत ही आसान तरीका, सिंपल रिएक्शन है जितनी भी है, बस आपको क्या करना है, आसान से समझना है। सिंपल यदि आराम से समझना है कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से क्या R और यहाँ से क्या बेंजीन रिंग, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, बाकी ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे R और यहाँ से क्या हो गया बेंजीन रिंग कंबाइन हो गई, प्लस क्या निकल गया यहाँ से 2NaX निकल गया। समझ में आया क्या हो गई ये वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, देखो सातवीं जो रिएक्शन आती है उसका नाम क्या है, सातवीं रिएक्शन जो आती है उसका नाम यहाँ पे आपका कोल्बे रिएक्शन। क्या है, कोल्बे रिएक्शन। अब देखो कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, फिनाल आपका कंपाउंड होता है। फिनाल की रिएक्शन किससे करवानी होती है, पहले आपको करवानी होती है फिनाल की रिएक्शन पहले नंबर पे NaOH से, फिर दूसरे नंबर पे आपको करवानी होती है NaOH के बाद CO2 से, फिर तीसरे नंबर पे आपको जिससे रिएक्शन करवानी है H3O से। मतलब क्या करना, हाइड्रोलिसिस लास्ट में करना है। तो देखो पहला स्टेप क्या होगा, जब NaOH से रिएक्शन करवाओगे तो पहला स्टेप जो होता है यहाँ पे H बाहर जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है O माइनस Na प्लस आ जाता है। ये हो गया पहले का। अब क्या है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है O माइनस, तो क्या करेगा, आर्थो पैरा दोनों बनता है लेकिन आर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम क्या बनाएंगे, आर्थो वाला बनाएंगे। देखो दूसरा जब स्टेप होगा, यहाँ पे CO2 लाओगे, दूसरा स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, आर्थो ग्रुप पे क्या लग जाएगा आपका, देखो O माइनस कर दो Na प्लस कर दो, आर्थो ग्रुप पे क्या लग जाएगा, COO माइनस लग जाएगा। अब देखो तीसरा तीसरा पार्ट क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H3O प्लस करके, है ना। तो क्या होता है, यहाँ भी H जुड़ जाता है और यहाँ भी H जुड़ जाता है, तो फाइनली आपका बनाता है क्या कंपाउंड, सैलिसिलिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम क्या है, ये COH है, इसका नाम सैलिसिलिक एसिड होता है ना। अब देखो क्या हो गई है, कोल्बे रिएक्शन। अब इसके नीचे जो आती है रिएक्शन उसका नाम है राइमर टीमर रिएक्शन। क्या है, राइमर टीमर रिएक्शन, आठवीं है, राइमर टीमन रिएक्शन। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है RTR। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी फिनाल होता है लेकिन रिएजेंट यहाँ पे क्या किया जाता है, अलग यूज किया जाता है। फिनाल ले लो, यहाँ पे क्या होता है, देखो CH Cl3 प्लस क्या होता है KOH होता है। अब ये दोनों मिलके बनाते हैं क्या, यहाँ पे ये दोनों मिलके बनाते हैं CCl2 बनाते हैं। तो क्या होता है, OH ग्रुप क्या होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो आर्थो और पैरा दो कंपाउंड बनेगा, जिसमें से आर्थो वाला क्या होगा, मेजर होगा, पैरा वाला माइनर होगा। तो देखो यहाँ से होगा क्या, एक बार यहाँ लगेगा CCl2 और एक बार यहाँ लगेगा। तो देखो
तो ऐसे होगा, OH को ऐसे ही रहने दो, एक बार यहाँ से क्या लगा दो CH Cl2, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, वही वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। CH Cl2 दूसरे में क्या लगेगा, यहाँ पे पैरा पे लगेगा, लेकिन ये पैरा वाला बहुत माइनर होता है, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है, देखो दूसरे स्टेप में इसके हाइड्रोलिसिस की जाती है। जब हाइड्रोलिसिस करोगे क्या होगा, यहाँ से इस पर 2 OH आके ग्रुप लगेंगे, ये मैं आर्थो वाला बता रहा हूँ, पैरा वाले में सेम लगाना, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म डाल लो कैसे होता है। देखो यहाँ पे होगा क्या, OH आके लग गया, अब देखो यहाँ से CH है, Cl2 क्या होता है, Cl होता है लिविंग ग्रुप, OH माइनस क्या होगा, इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, OH माइनस अटैक करता है और 2 Cl बाहर हो जाता है। तो देखो होगा क्या, यहाँ से एक रूल होता है, कभी भी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि ज्यादा अनस्टेबल होता है ना, इसलिए क्या होता है वहां से वाटर निकल जाता है, इसका H ले लो और इसका OH ले लो, क्या करेगा, पानी निकल जाएगा, है ना, पानी बाहर निकल जाएगा, तो फाइनली कंपाउंड आपका क्या बनेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से बेंजीन ऐसे ही क्या ऐसा ही है OH, और यहाँ से क्या हो गया, देखो CHO हो गया, क्या हो गया CHO, इसका नाम एसिटल्डिहाइड होता है, क्या होता है एसिटल्डिहाइड इसको बोलते हैं, है ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या था सैलिसिलिक एसिड, और इसका नाम क्या है सैलिसल्डिहाइड, है ना, क्या है ये सैलिसल्डिहाइड और ये क्या सैलिसिलिक। कोल्बे में क्या होता है, क्वेश्चन पूछता बताओ कोल्बे में क्या प्रोडक्ट बनता है और राइमर टीमर में क्या बनता है। कोल्बे में क्या बनता है सैलिसिलिक एसिड बनता है, और राइमर टीमर में क्या बनता है सैलिसल्डिहाइड बनता है, क्या बनता है सैलिसल्डिहाइड बनता है ना, ये क्या CHO है, समझ में आया। तो ये हो गई 8वीं आपकी नेम रिएक्शन। इसके बाद क्या आती है 8वीं के बाद जो नेम रिएक्शन है राइमर टीमर के बाद, राइमर टीमर के बाद आपको पढ़ना है, राइमर टीमर के बाद जो आता है इसके बाद रोजन मून रिडक्शन आता है, क्या आता है रोजन मून रिडक्शन, है ना। अब देखो रोजन मून रिडक्शन में क्या होता है, रोजन-मून रिएक्शन में जो होता है RCOCl को, नवा था ना, डाल लो रोजन-मून रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या कराते हैं, जो आपका रिएजेंट लेते हैं RCOCl लेते हैं, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, जो आपका रिएजेंट यूज किया जाता है H2PDBaSO4 यूज किया जाता है, इसी को बोला जाता है लिंड लार्स कैटलिस्ट। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आपको लिंडलार्स कैटलिस्ट दे दिया जाता है, पूछता बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, है ना, आपको रिएक्टेंट दे देगा और ये दे देगा, ये लिख के नहीं देगा, बस इसका नाम दे देगा, आपको पूछेगा बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। तो उस समय आपको बहुत जानना किसको लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं, H2PDBaSO4 को क्या बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं, समझ में। अब देखो ये बनाएगा क्या, ये जो बनाता है ना इसको क्या कर देता है एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है ना। तो ये हो गया रोजन मून रिडक्शन, क्या हो गया रोजन मून रिडक्शन। इसके बाद जो आती है 10 नंबर पे उसका नाम होता है गाटरमान कोच रिएक्शन, क्या होता है गाटरमान गाटरमान कोच रिएक्शन। तो इसमें देखो होता क्या है, इसमें भी एल्डिहाइड बनता है, लेकिन इसमें जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो अलग यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे क्या है बेंजीन है, अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है आपको गाटरमान कोच, देखो को CO आ रहा है ना, देखो को CO प्लस HCl, और यहाँ पे क्या यूज किया जाता है एन हाइड्रस AlCl3। तो ये फाइनली बना क्या लेता है, यहाँ पे जो आपका फाइनल कंपाउंड मिलता है वो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है एक CHO ग्रुप लग जाता है ना। तो इसका नाम क्या है गाटरमान
कोच रिएक्शन। क्या है? गाटरमान कोच रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन आती है आपकी स्टीफन रिडक्शन आता है ना, स्टीफन रिडक्शन। ये हो गई गाटरमान कोच रिएक्शन। अगली देखो स्टीफन रिडक्शन। 11th नंबर पे क्या आता है? स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में जो आपका रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम होता है आर ट्रिपल बॉन्ड CN। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाई जाती है? स्टीफन रिडक्शन में जो यूज किया जाता है आपका रिएजेंट जो यूज किया जाता है उसका नाम SN प्लस क्या होता है? HCl होता है ना। क्या होता है? SN प्लस HCl। अब देखो ये करता क्या है? SnHCl जो आपका फाइनली बनाता है ये SnCl4 प्लस क्या बनाता है? H2 बनाता है। अब H2 क्या करता है? यहाँ पे बारी बारी आगे कंबाइन होता है ना। तो जिससे क्या होगा? एक बार जब पहली बार कंबाइन होगा तो क्या होगा? डबल बॉन्ड टूट के यहाँ क्या होगा? RCH डबल बॉन्ड NH होगा। एक बार और कंबाइन होगा है ना। दूसरी बार कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा ये? देखो RCH2 NH2 बनाएगा। एक बार और आएगा। एक बार जब और आएगा H2 जब एक बार और आएगा तो फाइनली क्या बनाएगा? देखो यहाँ से H एक बार यहाँ जुड़ेगा, H एक बार यहाँ जुड़ेगा। ऐसे ब्रेक कर दो। देखो H इधर जोड़ दो, H इधर जोड़ दो तो बनेगा क्या फाइनली? यहाँ पे देखो RCH3 प्लस क्या इधर क्या बचा? देखो NH3। यही है ना। देखो इधर N2 था, H जोड़ दिया NH3 हो गया। इधर RC2 था, H जोड़ दिए क्या हो गया? RCH3 हो गया। तो क्या हो गया? ये स्टीफन रिडक्शन हो गया। समझ में आ गया? देखो 11th नंबर हो गई। अब देखो 12 वाली रिएक्शन क्या होती है? इधर कर सकते हैं, अभी जगह है तो देखो 12 पे कौन सा रिडक्शन आता है? स्टीफन रिडक्शन हो गया। 12 नंबर पे क्या था? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या? क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एसीटोन को क्या करता है? रिड्यूस किया जाता है। एसीटोन हो गया। अब इसमें क्या जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम क्या होता है? जिंक Hg होता है। ZnHg क्या होता है? ZnHg यूज किया जाता है। ये क्या करता है? इसको रिड्यूस कर देता है। ZnHg ये क्या बना लेगा फाइनली? आपका ये वाला कंपाउंड बना लेगा और निकल क्या जाता है बाहर? ZnO है ना। क्या होता है? ये क्लीमेंसन रिडक्शन होता है। ठीक है। अगला क्या आता है? अगला कौन सा रिडक्शन होता है? वुल्फ किस्नर रिडक्शन। देखो यहाँ पे क्या था? स्टीफन रिडक्शन। क्या हो गया? क्लीमेंसन रिडक्शन। अब क्या था? वुल्फ किस्नर रिडक्शन। हमेशा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, बताओ। और जेई में भी पूछता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन पे कई सवाल पूछ चुके हैं कई बार। तो उस पर देखो वुल्फ किस्नर रिडक्शन होता क्या है? वुल्फ किस्नर किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। इसमें देखो होता क्या है यहाँ पे? इसमें किसको रिड्यूस किया जाता है? इसमें भी आपको कीटोन को रिड्यूस किया जाता है ना। यहाँ लेकिन जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम होता है NH2 प्लस क्या होता है? KOH यूज किया जाता है ना। तो ये फाइनली देखो बनाता है क्या? ये भी क्या बना लेता है? सेम यही वाला कंपाउंड बना लेता है ना। क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीजन निकल के क्या लग जाता है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं। फाइनली बनता क्या? और H2O बन जाता है। यहाँ पे भी H2O बनता है। ठीक है। क्या हो गया? वुल्फ किस्नर रिडक्शन हो गया है ना। इसके बाद जो आती है इसको मिटा देते हैं, उसको बोलते हैं आइडोफार्म रिएक्शन। क्या आती है इसके बाद? आइडोफार्म रिएक्शन। चलो इधर से मिटा देते हैं। देखो ये कितनी थी? 13 नेम रिएक्शन थी। ये सभी नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा आती हैं। इनसे क्वेश्चन पूछता है कोई, या तो उसका रीजन दे देगा या तो क्या दे देगा आपको? इनिशियल कंपाउंड दे दिया होगा, पूछेगा बताओ फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा, है ना। तो बहुत जरूरी है ये सब जानना। नेम रिएक्शन के बेसिस पे हमेशा एक आध दो क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आसानी से पढ़ लो। देखो बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ भी नहीं है। आराम से समझोगे, आराम समझ में आएगा। मैं आपको बीच बीच में ट्रिक भी बता रहा हूँ।
जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो रिएक्शन नंबर 14, इसमें क्या होता है देखो, आइडोफार्म रिएक्शन। आइडोफार्म रिएक्शन, देखो इसमें होता क्या है आइडोफार्म रिएक्शन में, इसमें जो है ना I2 प्लस NaOH जो लेते हैं, रिएजेंट लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, कोई दूसरा क्या करते हैं, एक्स ग्रुप रहता है, क्लोरीन ब्रोमीन रहता है, कोई दूसरा लाके उसको हटा के क्या करते हैं, फाइनली जो कंपाउंड बनता है उसको मैं अभी दिखा रहा हूँ। देखो जैसे होता क्या यहाँ पे, एसीटोन लेते हो, जैसे CH3 ले लो, CO ले लो, CH3 ले लो, लास्ट में जो आपका निकलता है, वो जो निकलता है ना उसका नाम होता है CHX3, जाके लास्ट में निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पहला जो रिएजेंट यूज किया जाता है, देखो I2 प्लस NaOH यूज किया जाता है। अब देखो होगा क्या यहाँ से, ये जो इसका CH3 है ना, इसको थोड़ा इलाबोरेट करके लिख दो। देखो ऐसे CH3 CO, यहाँ से ऐसे 3 हाइड्रोजन लिख दो, है ना। तो क्या करता है I2 ऐसे लिख दो, 3 बार करके लिख दो, है ना। तो ये क्या करता है, HI ऐसे निकल जाता है, और जो बचा हुआ ये 3 I होता है ना, X3, यहाँ पे I2 ले लो, नहीं तो इसका नाम होता है X2। I2 की जगह Br2 भी ले सकते हो, I2 भी ले सकते हो, Cl2 भी ले सकते हो। तो X2 का मतलब I2 Br2 Cl2 है। तो होता क्या है यहाँ पे, देखो ये 3 निकल जाता है, तो फाइनली यहाँ से बनता क्या, देखो CH3 सेम रहने दो, CO भी सेम रहने दो, और इस कार्बन से क्या अटैच हो जाएगा, 3 I आके अटैच हो जाएगा, CI3 अटैच हो जाएगा। अब देखो लास्ट में होता क्या, अब NaOH जो होता है, NaOH अब यहाँ पे रोल अपना प्ले करता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, NaO माइनस H प्लस। अब NaO माइनस क्या करता है, यहाँ पे आके अटैक करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये जो है न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, तो क्या जाएगा ये ऊपर। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, है ना। देखो पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव, तो क्या करता है फाइनली यहाँ पे जब अटैक करेगा, देखो ये क्या बनाया गया यहाँ, CH3 CO माइनस, यहाँ से क्या बनेगा ONA, और क्या यहाँ से ONA, और यहाँ से क्या होगा CI3 हो गया। अब देखो O माइनस जो होता है फिर से एक बार क्या करता है, नीचे आता है, और CI ग्रुप क्या होता है, बाहर चला जाता है। देखो अंदर आया, बाहर चला गया, तो इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज, तो फाइनली देखो बनता क्या ये, ऐसे CH3 COO Na बन गया, प्लस क्या बना CI3 नेगेटिव। जिधर तीर का निशान लगता है उधर नेगेटिव, उसके अपोजिट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो अब जो ये C माइनस I3 है ना, यहाँ पे जो H बचा हुआ था इसको क्या करेगा, कैच कर लेगा, H पॉजिटिव को कैच करेगा, तो फाइनली क्या बनाएगा ये यहाँ पे CHI3। समझ में आया क्या क्या बनता है, CHI3 बनता है, प्लस क्या बनता है CH3CO Na बनता है। इसी को लिख सकते हो CHX3। अब X की जगह क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह आपसे क्लोरीन भी बना सकते हो, ब्रोमीन भी बना सकते हो, आयोडीन भी बना सकते हो। ये क्या होता है आपका आइडोफार्म रिएक्शन होती है। इसके बाद आती है रिएक्शन, उसका नाम होता है, ये भी एक प्रकार की क्या होती है, हैलोजन से रिलेटेड रिएक्शन होती है। रिएक्शन नंबर 15, बाल्ज सीमन रिएक्शन। बाल्ज सीमन, बाल्ज सीमन रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है, डाइजोनियम आयन होता है। अब कहोगे सर डाइजोनियम आयन किसे कहते हैं, तो देखो N2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव क्या बोला जाता है, डाइजोनियम आयन बोला जाता है। अब इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, HBF4 से। बाल्ज सीमन रिएक्शन में यदि किसी बेंजीन रिंग पे या एरोमेटिक रिंग पे क्या लगानी है, आपको क्लोरीन लगाना है, तो बाल्ज सीमन रिएक्शन का यूज किया जाता है। यदि पूछ दे कोई क्वेश्चन में आपको कि एक आपको एरोमेटिक कंपाउंड दिया हुआ है, आपको उसमें
फ्लोरो वाले ग्रुप में कन्वर्ट करना है एरोमेटिक कंपाउंड को, तो यही वाली नेम रिएक्शन का यूज करेंगे, बाल्ज सीमन रिएक्शन, है ना। तो देखो होता क्या है यहाँ पे, H पॉजिटिव होता है, BF4 माइनस होता है, तो यहाँ से होता क्या है देखो, यहाँ पे क्या लग जाता है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन क्लोरोबेंजीन हो जाता है, प्लस क्या यहाँ से निकलता है, N2 गैस निकल जाती है, प्लस क्या बचता है यहाँ से, BF3, ये क्या होता है, फाइनली आपका कंपाउंड बनता है बाल्ज सीमन रिएक्शन में, ठीक है ना। ये हो गया रिएक्शन नंबर 15। देखो रिएक्शन नंबर 16 क्या आती है, सैंड बार रिएक्शन, क्या होती है, सैंड मायर रिएक्शन। तो देखो सैंड मायर रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो होता है ना, सबसे पहले आप क्या लेते हो, एनिलीन, बेंजीन के ऊपर क्या, NH2 ग्रुप, पहले स्टेप में इसका कराते हैं डाइजोटाइजेशन, इसके लिए जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम NaNO2 प्लस HCl, और टेम्परेचर लेते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखो NaNO2 प्लस HCl करता क्या है, NH2 को N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट करता है, देखो क्या करता है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद क्या करवाते हैं, अगले स्टेप में जो रिएजेंट यूज किया जाता है सैंड मायर में, Cu2 Br2 या Cu2 Cl2, और क्या यूज कर सकते हो, CuCN यूज कर सकते हो। अब इसको ये हटेगा यहाँ से, इसकी जगह Br Cl Cn तीनों लग सकता है ना, बारी बारी से। तो जो आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे Cl Br और क्या लगा सकते हो, Cn लगा सकते हो। तो देखो यहाँ से जब N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव हटेगा, तो यहाँ पे या तो आप क्लोरीन आके ऐड होगा, कब क्लोरीन ऐड होगा, जब आप CH2 Cl2 लोगे। ब्रोमीन कब ऐड होगा, जब आप Cu2, ये Cu2 है ना, CH2 नहीं है, Cu2 Br2 जब लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड होगा, और जब आप CuCN लोगे तो क्या ऐड होगा, यहाँ पे Cn ऐड होगा। समझ में आया, तो ये हो गई आपकी सैंड मेयर रिएक्शन, क्या हो गई, सैंड मेयर रिएक्शन हो गई, है ना। तो चलो इसको मिटा देते हैं, अगली देखते हैं रिएक्शन नंबर 17। रिएक्शन नंबर 17 क्या होती है, रिएक्शन नंबर 17 जो आती है एल्डोल कंडेंसेशन, और क्या होती है, एक होती है एल्डोल कंडेंसेशन और एक क्या होता है कैनिजारो रिएक्शन। इसका मैं एक डिटेल में लेक्चर लिया हूँ, पूरा आपको 10 मिनट की वीडियो बनी है, उसमें पूरा एकदम डिटेल में कैनिजारो क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, तो वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हो, कंसेप्चुअल एजुकेशन चैनल पे, हमारा ही चैनल है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, आपके कॉन्सेप्ट को पूरा बुल्डअप करने का ट्राई किया जाता है। यदि आप चैनल से जुड़े हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन नंबर 17। रिएक्शन नंबर 17 पहला देखते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें देखो होता क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन में दो क्राइटेरिया होती है। पहली क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, कंपलसरी है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, डाइल्यूट NaOH प्लस क्या होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए। दो कंडीशन होती है इसको कराने के लिए, ठीक है ना। क्या होती है, दो कंडीशन यूज की जाती है इसको करवाने के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको लगा लेते हैं, रुक जाओ। क्या होना चाहिए, NaOH डाइल्यूट NaOH होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH प्लस क्या होनी चाहिए, हीट, और क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। देखो जैसे CH3 CH2 क्या है, sp2 कार्बन है, इसके बगल वाला जो ये कार्बन है, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है ना, उसको बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। यदि कोई भी कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन, और उस पर लगे हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या है इसमें जरूरी है
अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना एल्डोल कंडेंसेशन में। यूज क्या किया जाता है, रिएजेंट डाइल्यूट NaOH प्लस क्या यूज की जाती है, हीट यूज की जाती है। अब देखो इसका हमेशा 2 मोल लिया जाता है ना। अब एल्डोल कंडेंसेशन 4 तरह का प्रोडक्ट बनाती है, 2 सेल्फ प्रोडक्ट बनाती है और 2 क्या बनाती है, क्रॉस प्रोडक्ट बनाती है। क्रॉस प्रोडक्ट कब बनाएगी, जब 2 अलग अलग कंपाउंड होंगे। जैसे क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड दे दिया और क्या दे दिया, एसीटोन दे दिया, तो उस समय 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 क्रॉस के और 2 सेल्फ के। देखो ये क्या है, ऐसे तो ये 2 मोल कंबाइन करेंगे तब जाके रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। देखो होता क्या है, इसका 2 मोल लिया जाता है, इसी को ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना 2 बार, CH3 CHO प्लस H2 CH CHO। देखो सेम मैं लिख रहा हूँ, ये भी CH3 CHO है और ये भी CH3 CHO, बस 2 मोल ले लिया हूँ। देखो करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। यहाँ से देखो क्या करते हैं, एक का H2 लेते हैं और एक का ऑक्सीजन लेते हैं, घेर के क्या करते हैं, वाटर निकाल लेते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है फाइनली वही आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो देखो बनेगा क्या यहाँ से CH3 सेम ऐसे ही रहने दो, कोई छेड़खानी नहीं करनी है, CH भी सेम रहेगा। देखो इसके बाद क्या था, डबल बॉन्ड भी सेम है। इसके बाद क्या यहाँ पे था, देखो बचा हुआ CH बचा है, CH यहाँ से लगा दो। इसके बाद इससे क्या जुड़ा हुआ है, CHO। देखो कितना आसान है। देखो ये क्या शॉर्टकट है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसकी मैकेनिज्म बड़ी है, मैकेनिज्म बाद में मैं बताऊंगा आपको। ऐसे देखो बहुत आसानी से क्या करना, घेर के वाटर निकाल देना, फाइनली आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, देखो इसको बोलते हैं प्रोटोन, इसको बोलते हैं प्रोटोनल्डिहाइड। तो देखो अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट कब बनता है, ये क्या हो गया, सेल्फ प्रोडक्ट इसको बोला जाता है। सेल्फ क्यों बोला जाता है, देखो खुद ही आपस में कंबाइन हो रहा है, सेल्फ मतलब खुद होता है। देखो क्रॉस कब बनेगा, एक बार CH3 CHO ले लो प्लस क्या ले लो, एसीटोन ले लो, CH H2 कर दो, यहाँ से भी CH3 कर दो, यहाँ क्या कर दो, O लगा दो, क्या है, एसीटोन है। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, देखो सेल्फ कैसे बनेगा, जैसे ये कंबाइन किया ना, ये वाला प्रोडक्ट बना, वैसे ही ये वाला कंबाइन करेगा, दूसरे टाइप का प्रोडक्ट बनाएगा। जब ये कंबाइन करेगा देखो क्या बनाएगा, ये कंबाइन सेल्फ में यदि ये कंबाइन किया तो कैसे बनाएगा, यहाँ से क्या हो गया, H प्लस क्या, यदि ये सेल्फ कंबाइन कर रहा है, सेल्फ प्रोडक्ट अभी बता रहा हूँ, H2 CH, यहाँ से क्या CH3 CO, क्या करेगा, यहाँ से घेर के वाटर निकाल देगा। तो फाइनली यदि ये सेल्फ एसीटोन वाला प्रोडक्ट बनाना है आपको, तो ये क्या बनाएगा, देखो यहाँ से सेम ऐसे इसको रहने देना है। देखो डबल बॉन्ड भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे जो CH बचा हुआ था, CH आपका सेम रहने देना ऐसे ही, इससे क्या जुड़ा हुआ था, ऐसे। तो देखो सेल्फ में एसिटल्डिहाइड का ये बनेगा और एसीटोन का ये बनेगा। यदि क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, देखो इन दोनों का क्रॉस में यदि प्रोडक्ट आप बनाओगे तो क्या बनेगा, एक बार एक का ऑक्सीजन ले लो, एक का हाइड्रोजन ले लो, दूसरी बार दूसरी का हाइड्रोजन लेना और दूसरे का हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेना। इस बार हाइड्रोजन किसका ले रहा हूँ, एसीटोन का, और ऑक्सीजन किसका ले रहा हूँ, एसिटल्डिहाइड का। तो बनेगा क्या, यहाँ से देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से क्या जोड़ गया, एक और CH3 है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। तो तीसरा प्रोडक्ट ये हो गया। चौथा प्रोडक्ट क्या होगा, देखो अब की बारी क्या करना है आपको, अब की बारी चौथे वाले प्रोडक्ट में क्या करना है, क्रॉस वाले में अब की बारी जो लेना है ना आपको, ऑक्सीजन किसका लेना है, एसीटोन का, और हाइड्रोजन किसका लेना है, एसिटल्डिहाइड का, CH CHO। तो चौथा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसे घेर के पानी निकाल दो, तो जो फाइनली बनेगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, ये ऐसे ही रहने दो, डबल बॉन्ड भी देखो सेम है, सेम रहने दो। इसके क्या साथ जुड़ा, CH, इसके साथ क्या, CH। समझ में आ गया कैसे। देखो 2 सेल्फ प्रोडक्ट बनता है सेल्फ कंबाइन करके, और 2 क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। एक का ऑक्सीजन लेते हैं तो दूसरे का हाइड्रोजन, फिर दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरे का हाइड्रोजन और दूसरे का ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऐसे 4 प्रोडक्ट बनता है। ये क्या हो गया आपका, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब क्या आता है, कैनिजारो रिएक्शन आती है।
कैनिजारो में क्या यूज किया जाता है? कंसंट्रेटेड KOH या कंसंट्रेटेड NaOH प्लस हीट यूज की जाती है ना। और इसमें भी दो कंडीशन होती है। कैनिजारो में क्या होता है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। लिख लो, कैनिजारो रिएक्शन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और कंसंट्रेटेड NaOH या COH होना चाहिए। उसमें क्या था? डाइल्यूट NaOH था, है ना, एल्डोल में। तो देखो होगा क्या यहाँ पे, HCHO, देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। अब ये रिएक्शन किससे करता है? कंसंट्रेटेड KOH प्लस हीट। तो इसमें होता क्या देखो, एक बार क्या होता है ऑक्सीडेशन सेम कंपाउंड का होता है और एक बार क्या होता है रिडक्शन होता है, ठीक ना। एक बार होता क्या ऑक्सीडेशन, देखो जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, HCO के बनाता है O माइनस के प्लस, और जब रिडक्शन होता है तो क्या बनाता है CH3OH बनाता है। देखो इसमें भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन आएगा, दो तीन टाइप की रिएक्शन होती है। यदि इसमें आपको रिएक्शन दिया रहे PH CHO, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और HCHO में, तो आप पूछोगे सर ये बताओ, अब इसमें से बताओ किसको रिड्यूस करेंगे और किसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो इसमें देखो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा फॉर्मल्डिहाइड को हमेशा क्या करते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं और इसको क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं। तो देखो रिएजेंट तो सेम होगा ऊपर वाला ही, तो इसको जब रिड्यूस करोगे PHCHO को तो ये क्या बनाएगा PHCH2OH बनाएगा, और जब इसको HCHO को ऑक्सीडाइज करोगे तो यही वाला सेम बनाएगा, ठीक है ना, HCO O माइनस के प्लस। समझ में आ गया, ये क्या हो गया आपका कैनिजारो रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। क्या हो गई कैनिजारो रिएक्शन हो गई। इसके बाद क्या आता है आपका, कैनिजारो के बाद जो नेम रिएक्शन आती है उसको बोला जाता है फ्रीडल क्राफ्ट नेम रिएक्शन। तो देखो क्या हो गया रिएक्शन नंबर 18, अब रिएक्शन नंबर क्या हो गया 19। टोटल लगभग आपके सिलेबस में 29 टोटल नेम रिएक्शन आपका जितना बोर्ड एग्जाम में जितना आपके क्लास 12 की केमिस्ट्री है जेई नीट, इन्हीं के बेसिस पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इनसे बाहर नेम रिएक्शन नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो देखो क्या हो गई फ्रीडल क्राफ्ट दो तरीके से होती है, एक एल्काइलेशन होता है, एल्काइलेशन, और एक होता है एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, जबकि एसाइलेशन में क्या होता है रीअरेंजमेंट नहीं होता। देखो अभी मैं करके दिखा रहा हूं आपको, जैसे यहाँ पे क्या है बेंजीन ले लो और इसमें जो इसके ऊपर क्या ले लो क्लोरीन, यहाँ पे जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम होता है एनहाइड्रस AlCl3। इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है RX से करवानी है ना। तो होता क्या है यहाँ पे देखो यहाँ पे जो होता है ना Cl को कौन कैप्चर कर लेता है, इस Cl को ये क्लोरीन कैप्चर कर लेता है, तो AlCl4 निगेटिव बनाता है और यहाँ से R बचता है। R कहाँ कंबाइन हो जाता है, इसके ऊपर आके कंबाइन हो जाता है, फाइनली जो निकलता है आपका H2 निकल जाता है। तो ये फाइनली कंपाउंड क्या बनेगा आपका, ये वाला देखो कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। और भी देखोगे जहाँ रिएरेंजमेंट होता है उसको देखोगे तो कैसे होता है, देखो यहाँ पे मान लो क्या है, यहाँ पे X ग्रुप लगा हुआ है, आपको एनहाइड्रस AlCl3 लेना है, यही सेम वाला लेना है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बोकेटान जनरेट होगा इस वाले पोजीशन पे, लेकिन इससे भी स्टेबल क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटान है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाता है शिफ्टिंग हो जाती है यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट कहाँ होगा, यहाँ पे जनरेट होगा। तो देखो पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ जनरेट होगा, यहाँ जनरेट हो गया, अब क्या करवाना आपको अटैक, अब अटैक करवाते हैं यहाँ पे
अटैक आपको आप करवाना रहता है, यहाँ पे क्लोरीन का अटैक करवाना रहता है, ठीक है ना। क्या करवाना रहता है, यहाँ पे जो बचता है यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, यहाँ पे ये ले लो, मान लो क्या ले लो, यही वाला ले लो, और इसकी रिएक्शन आपको करवा देनी है। यहाँ पे एक बेंजीन ले लो और बेंजीन से इसकी रिएक्शन करवा दो, बेंजीन से इसकी रिएक्शन करवा दो। अब ये जो कंपाउंड आप लिए थे इसकी रिएक्शन किससे करवानी है आपको, बेंजीन से। तो फाइनली बना क्या लेगा ये, यहाँ से यही जाके इस पे ऊपर बेंजीन के ऊपर क्या करेगा, कंबाइन हो जाएगा। तो देखो जब कंबाइन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे, और ये इसके ऊपर क्या करेगा, जाके अटैच हो जाएगा। तो देखो जब अटैच होगा तो क्या होगा, 1 2 3, 3 वाले पोजीशन पे है। तो देखो क्या करेगा ये, जब अटैच होगा तो ये देखो यहाँ से अटैच हुआ और यहाँ से क्या लगा हुआ है, 1 2 3 1। तो ये वाला प्रोडक्ट आपको फाइनली बनता हुआ मिलेगा। समझ में आया, ये क्या होता है, ऐसे फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है। और भी देख लो एक एग्जांपल जिससे डाउट न रहे। तो देखो और भी यदि एग्जांपल देखो तो देखो बेंजीन की रिएक्शन किससे करवानी है, सेम आपको रिएजेंट लेना है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3। आपको रिएक्शन किससे करवानी है, रिएक्शन इससे करवानी है, ठीक है ना। अब होगा क्या, ये वाला क्लोरीन जो करता है ना, इस वाले क्लोरीन के पास क्या होता है, 3 लोन पेयर होता है। ये वाला क्लोरीन इसको ले लेता है तो क्या करता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है। ये क्या 1 डिग्री कार्बोकेटान है, ये क्या है यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटान है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट होके यहाँ चला जाता है। तो फाइनली कहाँ पे आता है, कार्बोकेटान का ऐसे बनता है, इस वाले पोजीशन पे बनता है। तो फाइनली जो आपका कंपाउंड बनेगा, अब ये जो होता है ना, बेंजीन जो होती है इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इसके ऊपर क्या होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की चाहत रखता है, न्यूक्लियोफाइल को चाहता है ना। तो क्या, सॉरी, ये जो होता है इलेक्ट्रोफाइल को चाहता है, क्या है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। मैं लेक्चर में बता चुका हूँ आपको, लेक्चर लिया हूँ। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो किसको प्रिफर करेगा, इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम होगा। तो क्या पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव किसको प्रिफर करता है, पॉजिटिव को। देखो फाइनली क्या बनेगा, ये बेंजीन क्या करता है, इसको ले लेता है। तो फाइनली ये वाला प्रोडक्ट आपको बनता हुआ मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। दूसरी आती है जिसका नाम होता है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी सेम रिएजेंट यूज किया जाता है, लेकिन वहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जबकि फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है ना। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर, रिएक्शन नंबर 19 था ना, एसाइलेशन देख लो, एसाइलेशन, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसमें रिअरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे मान लो बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन आपको किससे करवानी है, एसाइलेशन इसको बोलते हैं, RCOCl। अब यहाँ से क्या ले लो, एनहाइड्रस एन हाइड्रस AlCl3। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, जो AlCl3 होता है फिर से क्या करता है, 3 लोन पेयर होता है इसके ऊपर, एक क्लोरीन के ऊपर, क्या करता है, यहाँ से क्लोरीन को ले लेता है, यहाँ क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है। जब यहाँ पे पॉजिटिव होता है चार्ज जनरेट, तो ये क्या करता है, बेंजीन इसको अटैक करके अपने ऊपर लगा लेता है। तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनता हुआ मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है। देखो यहाँ से क्या लग जाएगा, COR आके लग जाएगा। इसमें देखो कोई रिएरेंजमेंट नहीं होता, सीधे क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है। क्या हो गया ये, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगली जो नेम रिएक्शन आती है उसका नाम क्या है, अगली नेम रिएक्शन जो आती है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। देखो अगली नेम रिएक्शन क्या है, 20, ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन क्या होती है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन नंबर 20। तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे एल्किल हैलाइड लेते हैं और जो रिएजेंट लेते हैं यहाँ पे Mg लेते हैं,
मैग्नीशियम लेते हैं। तो अब देखो मैग्नीशियम क्या होता है, इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो जाता है। देखो क्या बना लेता है, RMgX बना लेता है। क्या होता है, 2 पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, जो RMgX है ना, R माइनस Mg2 प्लस और X माइनस, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, H2O से, H प्लस OH माइनस। तो H प्लस किसको लेता है, R माइनस को। R माइनस किसको लेगा, H प्लस को, तो क्या बनाएगा RH प्लस Mgx माइनस किसको लेगा, MgOH को लेगा, तो क्या बनाएगा MgOH क्या हो गई, ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हो गई। रिएक्शन नंबर 20 आपकी टोटल अभी तक हमने कंप्लीट कर दिया, अभी भी 9 बाकी हैं। तो देखो अगली नेम रिएक्शन जो आती है उसको बोलते हैं रिएक्शन नंबर 21, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या होती है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में होता है क्या, देखो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, तो देखो इसमें क्या होता है, एक एसिड पार्ट होता है और एक क्या होता है, एल्कोहल। एल्कोहल का H लेते हैं और एसिड का OH लेते हैं, घेर के क्या करते हैं, वाटर निकाल लेते हैं। फाइनली क्या मिल जाता है हमको, एस्टर मिल जाता है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, एक एसिड ले लो, मान लो एसिटिक एसिड ही ले रहे हैं, OH ले लो और क्या ले लो, एक एल्कोहल ग्रुप ले लो, HOR-। अब करना क्या, देखो घेर के सिंपल तरीका है एकदम, यहाँ से ऐसे एसिड का OH ले लो और एल्कोहल का क्या ले लो, H ले लो। बाकी जो सिंपल बचा उसको सिंपल लिख दो। यहाँ से क्या देखो बचा, CH3CO लिख दिया। देखो सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड लिख दिया। इधर क्या था, OR डैश, OR डैश। देखो एस्टर बन गया, ठीक है ना। और भी यदि एग्जाम्पल देखोगे तो देखो आपकी पारी, प्रोपेनोइक एसिड ले लो, CH3 CH2 COOH ले लो और क्या ले लो, यहाँ पे एल्कोहल ले लो, HOR डैश ले लो। घेर के क्या करो, पानी निकाल दो, पानी निकाल दो। तो फाइनली क्या बनेगा यहाँ पे, देखो CH3 CH2 और क्या यहाँ से CO और वहां से क्या, OR डैश। समझ में आ गया क्या हो गया, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अब अगली नेम रिएक्शन आती है 22, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। उसमें भी क्या किया जाता है, एस्टर का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में भी क्या किया जाता है, एस्टर का निर्माण किया जाता है। तो देखो विलियमसन सिंथेसिस में जो यूज किया जाता है आपका रिएजेंट RO-Na+ यूज किया जाता है, RO-Na+ यूज किया जाता है। डाल लो हेडिंग, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसमें क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं और जो रिएजेंट लिया जाता है RO-Na+ लिया जाता है। क्या लिया जाता है, देखो RO-Na+। अब देखो होता क्या है, माइनस वाला पोर्शन क्या करता है, ऐसे R पे अटैक कर देता है और हेलोजन क्या करता है, लीव करके चला जाता है। तो इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो निगेटिव ऊपर कौन अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला, या निगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, RO-R', यहाँ R' दे दो, तो देखो एस्टर बन गया ना, प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से, NaCl निकल जाएगा। और भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे CH3 CH2 Cl, आपकी रिएक्शन किससे करवानी है यहाँ पे, CH3O Na+, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, ये माइनस, यहाँ पे क्या आता है अपोजिट, प्लस यहाँ पे क्या आता है नेगेटिव।
सेम निगेटिव किस पर अटैक करता है, पॉजिटिव पे, ये लीव करके यहाँ से जाता है और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कंबाइन होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कंबाइन होता है। तो फाइनली देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ से, CH3 CH2 O CH3, देखो एस्टर बन गया ना, प्लस क्या यहाँ से निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अच्छा, थोड़ा सा और एक इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट आता है, इसमें क्या यदि 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड लोगे ना, 2 डिग्री 3 डिग्री यदि कोई ग्रुप ले रहे हो उसके साथ हैलाइड ले रहे हो तो क्या होता है उसमें इलिमिनेशन होता है, उसमें क्या होता है ईथर नहीं बनता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा कंफ्यूज होकर क्वेश्चन गलत कर देता है। तो देखो, तो यहाँ पे यदि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिए हो और रिएजेंट कितना भी बड़ा ले लो आपको ईथर मिल जाएगा O माइनस Na प्लस, ये माइनस अटैक करेगा इसके ऊपर, ये लीव करके जाएगा, तो फाइनली क्या बनाएगा देखो CH3 CH3 ऐसे ही रहने दो CH3 और क्या कंबाइन हो गया यहाँ से OR, देखो एस्टर मिल गया प्लस क्या हो गया NaCl। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब आप 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्की हाइलाइड लोगे, ऊपर मिटा देता हूँ तो आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। वहाँ क्या हो जाता है एलिमिनेशन हो जाता है ना, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको एस्टर मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप 3 डिग्री हैलाइड लोगे R यहाँ से लगा दो, R यहाँ से लगा दो, R का मतलब क्या है CH3 ग्रुप है, कर ही लो CH3 को क्या लिख सकते हैं CH2H लिख सकते हैं, यहाँ भी CH3 लिख दो, यहाँ भी CH3 लिख दो, देखो 3 डिग्री हैलाइड है ना। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका SN2 ना होके क्या होगा E2 रिएक्शन होगी, मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन होगी यहाँ पे। यदि यहाँ पे आप क्या ले रहे हो CH3O माइनस ले रहे हो Na प्लस ले रहे हो, तो होगा क्या आपकी पारी यहाँ अटैक नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट नहीं होगा, क्या करेगा ये यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, या हाइड्रोजन ऐसे आएगा ये लीव करके चला जाएगा, तो फाइनली क्या क्रिएट होगा देखो यहाँ पे क्या होती है E2 रिएक्शन होती है, तो यहाँ से देखो CH3 सेम रहने दो, यहाँ भी CH3 सेम रहने दो, यहाँ पे क्या होता है डबल बॉन्ड आ जाता है CH2 प्लस क्या होता है NaCl निकल जाता है और क्या एल्कोहल मिल जाता है। समझ में आया, यदि आप 2 डिग्री 3 डिग्री लोगे तो उसमें क्या होगा इलिमिनेशन होगा, लेकिन 1 डिग्री में क्या मिलेगा आपको ईथर मिलेगा। ठीक है, तब तक क्या करो नोट कर लो। अब देखो अगली नेम रिएक्शन क्या आती है, अगली नेम रिएक्शन जो होती है आपकी डाइजोटाइजेशन होती है। क्या होती है डाइजोटाइजेशन, उसमें होता क्या है देखो, उसमें जो बेंजीन के ऊपर यदि NH2 ग्रुप लोगे और NaNO2 प्लस HCl लोगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो किसमें कन्वर्ट कर देता है NH2 को N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है ना। तो देखो रिएक्शन नंबर 23 डाइजेशन रिएक्शन, तो होगा क्या यहाँ पे देखो, इसमें क्या होगा एनिलीन ले लो, रिजेंट क्या यूज किया जाता है डाइजोटाइजेशन में Na2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये कन्वर्ट किस में करता है इसको देखो इसमें कन्वर्ट कर देता है N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो क्या हो गया डाइजोटाइजेशन। अगली नेम रिएक्शन कौन सी आती है 24 हेल ओल हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये जो कहती है एसिड के बगल में क्या होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, और इसकी रिएक्शन किससे करवानी है आपको हाइड्रोजन से करवानी है ना, एसिड के बगल में अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट होना चाहिए। ये देखो CH2 अल्फा हाइड्रोजन है ना,
COH प्रोपेनोइक एसिड है। देखो COH के बगल में क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये मोस्ट कंपलसरी है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए। अब इसमें जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम क्या होता है, रेड फास्फोरस, और क्या होता है X2। X2 का मतलब क्या है, यहाँ पे Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, एक हाइड्रोजन हटता है, उसकी जगह क्या लगता है, एक X ग्रुप लगता है, या तो एक क्लोरीन लगेगा या एक ब्रोमीन लगेगा। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे CH3CH, इसकी जगह X लग जाता है, बाकी का सेम वैसा ही रहता है। इसको बोलते हैं हेल होल हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, या तो क्लोरीन लगा दो या ब्रोमीन लगा दो। तो क्या हो गया, ये रिएक्शन नंबर 24 हो गया। अब देखो रिएक्शन नंबर 25 क्या आती है, उसका नाम क्या होता है, रिएक्शन नंबर 25 कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन, ये सभी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड नीट जेई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखो, है ना। अब इसमें होता क्या, देखो CH3NH2 लेते हैं, इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, CHCl3 प्लस किससे, KOH से। तो ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पे आपका CH3NC में कन्वर्ट कर देता है, इसको CH3NC में कन्वर्ट कर देता है कार्बिल एमीन रिएक्शन में, है ना। किसमें कन्वर्ट करता है, CH3NC में कन्वर्ट कर देता है 1 डिग्री एमीन को, है ना। किसमें कन्वर्ट करता है, 1 डिग्री एमीन को CH3NC में कन्वर्ट कर देता है। और भी यदि एग्जांपल देखोगे तो देखो, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप दे दो, एनिलीन ले लो, इसकी भी रिएक्शन सेम रिएजेंट से करवा दो, CHCl3 प्लस क्या, KOH। ये फाइनली क्या बनाएगा, ये भी NC में कन्वर्ट कर देगा इसको, समझ में आ गया। तो क्या हो गई, ये कार्बिल एमीन रिएक्शन हो गई, क्या हो गई, कार्बिल एमीन रिएक्शन हो गई। अगला आता है डिकार्बोक्सिलेशन, क्या आता है, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये ने 25 थी, अभी भी क्या है 3 to 4 बची हुई है, इसके बाद टोटल आपकी जितनी नेम रिएक्शन दी हुई है टोटल खत्म हो जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो नेम रिएक्शन के बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि आपको नहीं पता तो आप गलत करके चले आओगे 4 नंबर, और आपकी रैंक बहुत ज्यादा पीछे चली जाएगी। इसलिए बहुत सिंपल है, आसानी से पढ़ लो, याद भी हो जाएंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप से, सब एकदम आपके दिमाग में छप जाएगा। ये देखो 25 थी, 26 देखो, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, इसमें CO2 निकल जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से क्या होता है, CO2 रिमूव हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, मान लो CH3 CH2 COH दिया हुआ है, इसको मान लो R है, ये R कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, 5 मेंबर 6 मेंबर 7 मेंबर की रिंग ले लो, उसके साथ COH ग्रुप जोड़ दो, उसको R बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी होती है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन इसको बोला जाता है, NaOH प्लस COH। थोड़ा सा हीट दे दो, इसको बोला जाता है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ से क्या होता है, CO2 निकल जाता है, CO2 क्या हो जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो क्या बनेगा CH3, यहाँ से CH2 था, एक हाइड्रोजन और आके जुड़ गया, फाइनली क्या बना, ये CH3 और बाहर क्या निकल गया, CO2 निकल गया, है ना। क्या होता है, इसको सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, है ना। जैसे और देख लो, यहाँ पे क्या लगा दो, COH ग्रुप लगा दो, सेम क्या ले लो, यहाँ पे जो रिएजेंट था, ये भी क्या करेगा, यहाँ से देखो CO2 रिमूव कर देगा, क्या यहाँ से बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा। समझ में आ गया, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में क्या करते हैं, CO2 क्या करते हैं, निकाल लेते हैं करके, ठीक है। क्वेश्चन रिएक्शन नंबर 26 है। रिएक्शन नंबर 27 देखो क्या होती है, हाफ मान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ मान सभी इंपॉर्टेंट है, हाफ मान ब्रोमो ब्रोमो एमाइड रिएक्शन। इसमें होता क्या है, देखो
इसमें यदि क्या दिया हुआ आपको RCO, R कुछ भी हो सकता है, फेनिल हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, CH3 CH2 CH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो RCONH2 दिया हुआ है, और देखो जो रिएजेंट यूज किया जाता है इसमें, रिएजेंट जो यूज किया जाता है उसका नाम होता है यहाँ पे जो यूज किया जाता है KOH प्लस क्या यूज किया जाता है, Br2 यूज किया जाता है ना। तो इसमें होता क्या है, ये CO ग्रुप आपका हट जाता है बीच में से, बाकी के बचे हुए क्या लिख देते हैं, सेम लिख देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो RCO हट गया, 1 डिग्री एमीन बन गया, है ना। 1 डिग्री एमीन बनाने का बहुत ही आसान तरीका होता है, हाफमान ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। CO ग्रुप को क्या करते हैं, बीच से हटा देते हैं। और भी एग्जांपल देखोगे तो देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 CO NH2 दिया हुआ है, सेम आपको रिएजेंट दिया हुआ है Br2 प्लस क्या दिया हुआ है KOH। क्या करना है, बीच के CO गायब कर देना है, बचे हुए क्या करना है, लिख देना है, वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, सोचोगे, रटना एकदम नहीं है, 2-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, समझ में आ गया। अगली लास्ट 2 रिएक्शन और बची हैं, उनको भी कर लेते हैं, इसके बाद पूरा आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। जितना भी चैप्टर में नेम रिएक्शन हुई है दी हुई है सब खत्म हो जाएंगे, और गारंटी यदि आप अच्छे से कर लेते हो, सभी प्रैक्टिस कर लेते हो बढ़िया से नेम रिएक्शन का, तो आप कम से कम नीट और जेई में जरूर 8 नंबर सही करके आएंगे, है ना। पोस्ट रिएक्शन नंबर 28 रिएक्शन नंबर में कौन आती है, गैब्रियल। ये भी 1 डिग्री एमीन बनाने का तरीका होता है, गैब्रियल पैथैलेमाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो आपका रिएजेंट दिया रहता है बेंजीन, फिर क्या होती है यहाँ पे CO ग्रुप, फिर क्या होता है यहाँ पे NH होता है। अब इसकी रिएक्शन फर्स्ट किससे करवाई जाती है, KX करवाई जाती है। तो ये होता क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव। निगेटिव किसको लेगा, पॉजिटिव को। तो यहाँ से देखो बनाएगा क्या, यहाँ से जो बनाता है ये आता है, ये बनता है, फिर क्या बनता है ये, फिर यहाँ से क्या बनता है जन माइनस क्या होता है के प्लस। फिर इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, RX से करवाते हैं, किससे, RX। R क्या होता है प्लस, X क्या होता है माइनस, फिर माइनस किसको पकड़ता है, प्लस को। फिर ये बनाएगा क्या, देखो यहाँ पे पहला वाला सेम ऐसे ही रहने दो इसको, इस वाले पोर्शन को, और दूसरा क्या बचा है यहाँ पे, देखो इसको ऐसे ही उतार दो, जो बचा है सेम। फिर यहाँ से क्या था n, यहाँ क्या था माइनस, और ये क्या था प्लस, ये बन गया। देखो लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं यहाँ पे देखो H2O से रिएक्शन करवा देते हैं, H प्लस OH माइनस से, है ना। KOH से रिएक्शन करवाते हैं, KOH से रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा K प्लस, ऐसे ब्रेक करो इसको, OK माइनस और क्या H प्लस। अब देखो क्या होगा यहाँ पे सिंपल, इसकी तरफ OK माइनस दे दो, ऑक्सीजन की तरफ OK माइनस दे दो, और N की तरफ क्या दे दो, H दे दो, बाकी जो बचा हुआ उसको सेम ऐसे लिख दो। तो देखो क्या होगा, जोड़ दो उनको, COO, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा O माइनस के प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा COO माइनस के प्लस, बाकी क्या मिल गया आपको 1 डिग्री एमीन मिल गया, R समझ में आएगा। तो गैब्रियल पैथैलेमाइड रिएक्शन में क्या करते हैं, 1 डिग्री एमीन बनाया जाता है ना। लास्ट रिएक्शन बची हुई है रिएक्शन नंबर 29, इसके बाद पूरी रिएक्शन आपकी खत्म हो जाएगी। तो देखो ये क्या बनाता है, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। इसमें देखो होता क्या कपलिंग रिएक्शन में, डाइजोनियम आयन जो होता है, एक तरफ डाइजोनियम ले लो, 2 रिंग क्या होती है आपस में कंबाइन हो जाती हैं, N2 प्लस Cl माइनस, इधर क्या ले लो H
फिनाल ले लो तो क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से घेर के क्या करना है आपको, HCl निकाल देना है। तो जो फाइनली बनेगा देखो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। आपस में क्या हो जाती है, कपल हो जाती है। जैसे क्या होते हो आप बहुत देरी तक सिंगल होते हो, बाद में क्या हो जाते हो, कपल हो जाते हो। क्या बना लेगा ये देखो, N डबल बॉन्ड N2 था ना, तो देखो ये हो गया आपका फाइनल कंपाउंड हो गया। तो इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो ये हो गई टोटल आपकी नेम रिएक्शन। आपके जितनी क्लास 12 में नेम रिएक्शन दी हुई हैं और जो जो आपके नीट जेई में जो जो पूछी जाती हैं हमने पूरा कवर कर दिया। इसके बाद कोई भी नहीं बचा है। यदि आपने अच्छे से लेक्चर देखा है, सुना है, तो गारंटी देता हूँ आपको आज के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइस।